अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। तो आप सभी का इंतज़ार करते करते मैंने अपना चावल बनने रख दिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ। असल में क्या हुआ कि मैं जो है ना व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। फिर मैंने जो है देखा टाइम, तो नमाज़ का वक्त हो गया था। तो इधर अज़ान की आवाज़ तो नहीं आती है, लेकिन टाइम से ही हमें नमाज़ पढ़ना होता है। तो नमाज़ का वक्त हो गया था, तो मैं जो सोची कि जब तक नमाज़ पढ़ूँ तब तक चावल हो जाएगा। तो मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी शुरू से, पर मैंने सोचा कि नहीं, फिर रात हो जाएगा ना ज़्यादा, फिर घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर रात को नहीं सो पाते हैं। तो इसीलिए मैंने चावल बनने रख दिया। और देखिए नमाज़ पढ़ते पढ़ते अल्लाह का शुक्र है चावल में उबाल भी आ गया। बस ये होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि भिगो के रख दिया था, तो होने वाला है। तो रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी आज, क्योंकि रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे गोश्त बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। दोपहर में जो है खाना हल्का फुल्का खा लिया था, अभी गोश्त बनाऊंगी। चावल रख दिया है बनने, और इसमें मसाला भी सारा पीस के तैयार कर ली हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखिए सब कुछ डाल दिए, टमाटर धनिया वनिया सब। और इधर जो है जो खड़े मसाले ऐड करूँगी वो भी डाल दी। और देखिए यहाँ पे ये सारी बॉटल जो है लाइन से लग गई है। जब उस टाइम शेयर करी थी आपसे तो 2 या 3 बॉटल थी, शाम तक इतनी हो गई। असल में उस टाइम बोली थी ना कि पानी ख़त्म हो गया, तो आज काम पे गए थे, शाम को आए तो अभी पानी दे करके गए हैं। तो अब पानी बॉटल भर के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा पानी हमें मिल सके। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड ना कोई भी चीज़ ना ज़्यादातर मतलब कि चीज़ें मुझे बोलनी नहीं पड़ती है, देखते हैं ना किचन में आके कुछ ख़त्म हुआ है तो खुद ही ले आते हैं। तो ये जूना जो है ख़त्म तो हो ही गया था, जिससे बर्तन धोती हूँ इतना सा बिल्कुल बचा हुआ है। तो मैं सोच रही थी मंगवाऊँ, लेकिन मैं बीच में कोई चीज़ नहीं मंगवाती, क्योंकि ये जो ना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है फिर आपका। बीच बीच में बार बार चीज़ें मंगवाना वो सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, एक महीने का जो बजट बना रहता है ना, 6 महीने में 2000 का राशन आए, 3 का आया आपका, वो ठीक लगता है। लेकिन जो बार बार आप मंगाते रहते हैं ये सही नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं, ख़त्म तो हो गया था, लेकिन मैं सोची कि अब है ही कितने दिन बचे हैं महीने को, तो 15-16 दिन, तो मैंने कहा तभी मंगवा लूँगी। लेकिन लेकर के आ गए, मैंने कहा चलो ले आए तो कोई बात नहीं। और यहाँ बॉटल भर देती हूँ, बर्तन है क्लीन करना है। मैं सोच रही हूँ पहले ना सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, कैमरा दूर में सेट कर देती हूँ स्टैंड पे, और सब्ज़ी चढ़ा के तब मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि बर्तन धोने में टाइम वेस्ट होगा। जब तक सब्ज़ी में सीटी लगेगी ना, तब तक ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ये सत्तू, आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं, और जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे सत्तू, क्योंकि यूपी में भी सत्तू मिलता है। मतलब बहुत जगह, कुछ जगह होगी नहीं मिलता होगा, लेकिन ज़्यादातर मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार में ही सिर्फ सत्तू लोग जानते हैं, इधर भी जानते हैं। तो ये जो है अभी अपने हस्बैंड को बना करके दी थी, कल लेकर के आए थे, कल परसों, क्योंकि बोली थी ना मैं व्लॉग में चाय वाय तो नहीं पी रहे हैं, सुबह सुबह यही बना के पी लेते हैं। तो मैं भी बाहर ही रखी थी, मैंने कहा थोड़ा मैं भी बना के पी लूँगी, तो वही बना के पीऊँगी। और फ्रिज में थोड़ी जगह हो गई है, गोश्त वोश हो गया ख़त्म, तो मैं सोची कि मलाई रखी है 2 पतीली में। मतलब पूरा भर के नहीं रखा है, मतलब कल का दूध था उसकी थोड़ी सी मलाई, जो आज का दूध था सुबह में लाए थे उसकी थोड़ी मलाई, तो वही इसमें डाल दूँगी, ताकि स्टोर होना शुरू हो जाए मलाई। वरना कटोरी में रखती हूँ ना, इतना इतना सा ख़राब हो जाता है। अभी दिखाती हूँ, ये देखो अली ने पता है क्या किया, रात को फ्रिज को पूरा ऑफ़ कर दिया उसने, और सुबह तक सारा बर्फ़ पिघल गया, और सारा इस मलाई में सारा पानी उसका फ्रीज़र का गिर गया। तो ये ख़राब हो गया, इसको नहीं डालूँगी, रख देती हूँ गंदे में। तो चलिए मैं कैमरा सेट कर देती हूँ ना, पहले जो है मैं वही सालन चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करें। सालन चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद करूँगी काम। तो चलो पहले ना कैमरा सेट कर देते हैं फिर। तो यहाँ पर जो मैंने अपना ट्राईपोड में कैमरा सेट कर दिया, कैमरा तो नहीं है फ़ोन है, मोबाइल मतलब, तो उसको मैंने सेट कर दिया है। अब मैं किचन का काम कर लेती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा छोटा लाइट है ना, इस वजह से दूसरी लाइट लगानी पड़ती है, जिसका तार आपको सामने नज़र आ रहा है। जाओ खेलो बाहर। तो अली आ गया था, तो मैंने उसको बोल दिया है कि जाओ बाहर खेलो, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करता है जब भी मैं कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे ना दोनों ट्राईपोड मेरा टूट रहा है। मैं सोच रही हूँ टूटने से पहले ही ना जल्दी से मैं मंगा लूँ, ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू आपसे शेयर कर सकूँ। और कंटिन्यू से एक और चीज़ याद आई कि मैं एक दिन बाद ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले जो मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया था, व्लॉग तो शूट हो गया था, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से शायद मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपसे अपना व्लॉग शेयर कर देती हूँ।
वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं डेली आपसे व्लॉग शेयर करती हूँ और कंटिन्यू आपसे हर दिन का व्लॉग शेयर करती हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ शेयर करने की। तो आप लोग भी पूरी कोशिश क्या करिए कि देखने की, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग नए हैं, और कमेंट ज़रूर से क्या करिए। जितने लोग भी देखते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि लाइक और कमेंट ज़रूर से क्या करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सालन चढ़ाने से पहले ही ना चावल हो चुका था, तो मैं चावल को पसा लेती हूँ ना, चावल गीला हो जाता अगर मैं सालन के चक्कर में लगी रहती तो। और सिंक में जैसे कि बर्तन थे तो कुछ प्लास्टिक के डब्बे और छन्नी वगैरह थी, तो सिंक में वैसे मैंने नहीं पसाया, वरना मैं रोज़ डेली ऐसे ही पसाती हूँ कि नल के ऊपर पतीला रख के नल की थोड़ी सी टोटी खोल देती हूँ, तो उससे ना हाथ में जो चावल का पसाते हैं ना उससे भाप निकलता है ना, वो भी नहीं लगता है और आसानी से हो जाता है। तो मैं इसी तरह से चावल पसाती हूँ। आप लोग कैसे पसाते हैं ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। अच्छा, इसी के साथ ना एक और क्वेश्चन का आंसर आप सब दीजिएगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी कि आप सब में से किस किस को ऐसा लगता है या किस किस के जिसके साथ हो चुका होगा ज़्यादा उनको पता होगा कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम आती है तब आपको पता चलता है कि आपके अपने कौन है, आपके दोस्त कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, आपके फैमिली कौन है और कौन आपको सपोर्ट करते हैं। यानी कि कुल मिला कर के ना लोगों के जो अच्छे सही चेहरे होते हैं ना, जो असली वाले होते हैं, जो रियल फेस होता है, ये आपको उस दिन नज़र आता है जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है। आप सब लोग एग्री कर रहे होंगे इस बात से, ज़्यादातर वो जो इस बात से रिलेटेड करते होंगे, यानी कि जिनके साथ ऐसा हो चुका होगा। हर किसी के लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम तो आती रहती है, बट कभी ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए जो बड़ी हो और आपको अपनी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार की ज़रूरत पड़े, वो आपके साथ ना हो, तब आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है कौन नहीं है, और अपने रिश्तेदार कितने काम के होते हैं, ये चीज़ भी आपको मालूम चल जाता है। वैसे मुझे अच्छे से पता है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुआ होगा कि जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, और तब आपको पता चलता है कि रियल फेस इनका क्या है। वैसे ये चीज़ इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है उस टाइम पे, जब हमें किसी से उम्मीद होती है, भरोसा होता है, और हम गर्व कर रहे होते हैं कि हाँ वो इंसान हमारा अपना है, वो उसके पास हम जब भी जाएंगे या उससे हम जब भी मदद लेंगे तो वो हमारा अपना है, तो हमेशा हमारा साथ रहेगा। बट जब आपकी वो मदद नहीं करता तो बहुत दिल दुखता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि हर किसी की फैमिली नहीं भी होती ऐसी, क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि होती है। जैसे कि 100 में से मुझे लगता है 99% तो लोगों की फैमिली ऐसी ही होती है। लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं, लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, मतलबी, सेल्फ़िश। जब मतलब से आपको याद करेंगे और आप से मतलब ख़त्म हो जाता है तो रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसे बात करेंगे ना आपसे जैसे आपको जानते नहीं हैं। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही होता है, लेकिन 10% हो सकते हैं कि ऐसे होते होंगे जिनकी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, अखलाक और सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि वो वही लोग होंगे जो कि बिल्कुल पूरी तरह से हमारे नबी की सुन्नत पे चलते होंगे, और मतलब मानते तो सभी हैं नबी को। सुन्नत पे चलने की बात ये है कि हमारे नबी ने हर चीज़ का तरीका एक बता रखा है, हर रिश्ता निभाने का तरीका बता रखा है, हर चीज़ बता रखा है। तो जो हमारे नबी की सुन्नत पे चलते होंगे तो उनको मालूम होता है कि रिश्ता निभाना किसे कहते हैं। रिश्तों के बीच में कभी भी पैसा, दौलत, शोहरत, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो जो हमारे नबी की सुन्नत पे बिल्कुल पूरी तरह से चलते होंगे ना, तो वो मतलब कि अपने फैमिली को मतलब मानते होंगे, हमेशा खड़े रहते होंगे उनके साथ, हर मुसीबत में, हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में। लेकिन 99% तो नबी को मानते हैं, लेकिन सुन्नत कहाँ मानते हैं, सुन्नत पे कहाँ चलते हैं लोग। मानते तो सब हैं लेकिन चलते नहीं हैं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते लाइटर जो ख़राब हो जाती है वो जलती नहीं है। तो यहाँ देखो लाइटर ना ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया था, उसमें पानी चला गया था, क्या जल ही नहीं रही थी। और मुझे जो है ये अली को दूध गर्म करके देना था, तो मैंने मलाई निकाली तो थोड़ी थोड़ी सी दूध थी, तो मैंने सोचा चलो अली को ही दे देती हूँ उसमें से, लेकिन ये जल ही नहीं रही थी। मतलब पता नहीं क्या हो गया था, फिर बहुत मुश्किल से ये जला। तो जो पहली पतीली में दूध थी ना वो थोड़ी पुरानी थी, तो मैंने सोचा पहले से गर्म करके देख लेंगे कि ख़राब तो नहीं, वो फटा तो नहीं, या फिर उसके बाद मैं दूसरी पतीली का मिक्स करके अली को दे दूँगी।
लेकिन जब ऐसा होता है ना कि लाइटर ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि फिर जल्दी काम नहीं होता है। और माचिस भी इस टाइम पे नहीं था, वो तो जल गया अच्छा हुआ, लेकिन माचिस भी इस वक्त नहीं था। वैसे मैं हमेशा एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ, लेकिन जो रखा था ना वो ख़राब हो गया, मतलब उसकी तीली जो है सील गई है। किचन में बहुत ज़्यादा सीलन आती है ना, इसलिए पता नहीं कैसे वो सील गई, इसलिए वो किसी काम की नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं अली की बॉटल में दूध कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। किचन को तो मैंने साफ़ सुथरा भी कर दिया है, और थोड़े से बर्तन है कि मैंने सोचा चलो बर्तन क्लीन करके फिर मुझे कमरे में वापस से जाना है, क्योंकि अली जो खिलौनों से खेल रहा था ना तो बहुत सारा उसने फैला हुआ भी कर रखा है। तो मैं सोचूँ पहले बर्तन को क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। देखिए सारे बर्तन को क्लीन हो चुके हैं, अब बर्तन को लगा देती हूँ। यहाँ पर सीटी लग रहे हैं। चलिए कमरे में चलते हैं। ये देखो कितना फैला हुआ कर रखा है। तो चलिए मैं इन सबको समेट देती हूँ, रख देती हूँ उठा के। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आज के इस व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।